सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग अंतिम राउंड या अंतिम पड़ाव या अंतिम मौका एडमिशन का। आज बात करेंगे हम स्पोर्ट एडमिशन की। स्पोर्ट एडमिशन क्या है, कब होगा और कैसे होगा। सबसे पहली बात कि सर ये स्पोर्ट एडमिशन या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या है। पिछली बार इसका नाम स्पोर्ट एडमिशन था, इसलिए हमने इसका नाम स्पोर्ट एडमिशन रख दिया। और इस बार उन्होंने बोला कि ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का नाम ही स्पोर्ट एडमिशन हम बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है? देखिए, अब तक जितने भी ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग हुए हैं 1 से लेके 6 तक और वेरियस स्कूल्स के अंदर बच्चों को एंट्री मिली है। उसके बावजूद भी बहुत सारी स्कूलों में सीट्स क्या हैं? खाली हैं, वैकेंट हैं। उन वैकेंट सीट को फिल करना होगा, चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल हो, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो। लेकिन इस काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो 6 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कराया। अब ये जो स्पोर्ट एडमिशन या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग है, ये बची हुई स्कूल्स को जो सीट्स हैं, उनको भरने के लिए कर रहे हैं। और ये बहुत ही फास्ट होने वाला मोमेंट और लास्ट मोमेंट है, ताकि इस दौरान सारे जो बच्चे हैं, जिनकी भी उनको स्कूल्स को रिक्वायरमेंट है, वो फटाफट फिल करवा लेंगे। अब ये है क्या, मैंने आपको बता दिया। कब होगा? देखिए, अभी तक ऑफ़िशियल जानकारी नहीं है, हम इनकी वेबसाइट पे जाएँगे कि कब होगा, फिक्स डेट्स क्या हैं, तो ये प्रॉपर उन्होंने अपडेट अब तक नहीं किया। वो होगा कैसे? देखो, उसके लिए आपको मेंटली पहले प्रिपेयर रहना है। जो अब तक का नोटिफ़िकेशन है, उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने बोला है कि भाई जो आपकी फर्स्ट चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बुलाएँगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सबसे पहले जब ये स्पोर्ट एडमिशन है, तो ये इंडिविजुअल स्कूल बेसिस पे होगा। हर स्कूल अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिस्ट जारी कर सकती है। सपोज दैट किसी एक्स स्कूल के अंदर 3 वैकेंसी है, तो वो हो सकता है कि 2 गुना 6 लोगों को या 3 गुना 9 लोगों को या 5 गुना 15 लोगों को वो इनवाइट कर सकती है कि सर आइए, इस दिन आपको पहुँचना है। अच्छा, स्पोर्ट एडमिशन में आपको एक ही दिन में सारी चीज़ें करनी होगी। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर आपका नाम आ रहा है, तो वो स्कूल आपको बोलेगी कि इस फलाँ हॉस्पिटल से या फलाँ जगह से आप एक काम करें, अपना मेडिकल जो है वो करवा के आइए। तो मेडिकल आपको करवा के जाना होगा, या स्कूल अपने सुपरविज़न में जिन भी लिस्टेड बच्चों के उनके मेडिकल पहले से करवा के रख लेगी। अगर पहले हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेडिकल आपका करवा लिया उन्होंने, उसके बाद आपको एक फिक्स डेट देगी, उस डेट में आपको वहाँ पहुँचना है और आपके साथ-साथ और वेरियस बच्चे पहुँचेंगे। तो जो भी सबसे पहले पहुँच गया और जो टॉप रैंक पे हैं और जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, उनका एडमिशन हैंड टू हैंड हो जाएगा। यानी डॉक्यूमेंटेशन, फीस सबमिशन और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़, और उसके बाद आपको डेट दे दी जाएगी, भाई इस दिन आप आ जाओ अपना सामान-सुमन लेकर के। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहना है। डॉक्यूमेंट का अलग से वीडियो बना रखा है, इसी चैनल के ऊपर है, जाकर के देख लीजिए। और साथ में फीस का अरेंजमेंट भी अपने करके रखें। जो भी आपका फर्स्ट चॉइस स्कूल है, वहाँ पे फीस के बारे में कॉल करके पता कर लें, कितना फीस है, कैसे लेते हैं, 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो वो सारी जानकारी वहाँ से आपको पहले से लेकर रखनी पड़ेगी, ताकि आपको फर्दर स्टेज में कोई दिक्कत ना आए। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है अभी से। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट एडमिशन या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो डेफ़िनिटली आप अगले स्टेप्स में आएँगे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, उनका डायरेक्ट कोई एडमिशन का प्रोसेस है नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आपने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम जो वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है, और एग्ज़ाम होने के बाद की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो एआईएसएसएसी की वेबसाइट पे होता है। तो इस पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होता है एआईएसएससी की वेबसाइट पे। अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी थी, तो आप टोटली बाहर हैं, और ये उनके नोटिफ़िकेशन में, इनके एसओपी में था, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंड करी थी 3 बार डेट को। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इनकी साइट पे चलते हैं अपन लोग कि क्या प्रोसेस था पहले। हम लोग इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट खोलते हैं, और ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था, जैसे काउंसलिंग के अंदर जाएँ हम लोग, तो इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन किया था, और 4 बार विंडो ओपन हुआ था, और 4 बार हमें डेट दी गई थी। तो इसका मतलब कि अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है, तो आप अगले स्टेप में जाएँगे, मतलब जिन्होंने नहीं किया, वो पहले ही बाहर है। अब और कौन से बच्चे बाहर हो गए? जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गया और जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो कंप्लीटली ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर है, क्योंकि आपको जब फर्स्ट चॉइस मिल ही गया है, तो किस बात का आपको आगे काउंसलिंग में देना। तीसरे वो बच्चे अगले वो बच्चे जिन बच्चों को मेडिकली स्कूल्स ने अनफिट कर दिया हो। जो मेडिकली अनफिट हैं, जो प्रॉपर्ली उस पैरामीटर में नहीं है, तो वो बच्चे भी ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर रहने वाले हैं।
या फिर आपको एडमिशन हुआ, आपने स्कूल को इन्फॉर्म ही नहीं किया, आपने स्कूल से वापस कम्युनिकेशन ही नहीं किया, तो उनको भी टर्मिनेट उन्होंने कर दिया है। वैसे ये पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे आएगा। अच्छा, कहाँ पे आएगा और अब तक क्या कुछ आया है? तो मैं आपको ले चलता हूँ काउंसलिंग वाले शेड्यूल में। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के जो 6 राउंड है, उन सब की जानकारी है। लेकिन अभी तक ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की इन्होंने कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं करी है और ऊपर लिखा हुआ है कि भाई अभी इस पे हम बहुत जल्दी अपडेट कर रहे हैं। पोर्टल अपडेशन इज बीइंग अंडरटेकन बाय द ऑफलाइन काउंसलिंग, यानी अपडेशन चल रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कल शाम तक, रात तक, अर्ली इन द मॉर्निंग, बट इतने सारे कॉल्स हैं, उनको कॉल को मैनेज करने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि अब तक कोई अपडेशन आया नहीं है। जैसे ही अपडेशन आएगा, फिक्स डेट आएगी, ऑथेंटिफाइड डेट्स आएगी और पूरा शेड्यूल कि इस बार जब ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी तो जो पुरानी एसओपी है जो उन्होंने जारी कर रखी है, यहाँ पे ये एक एसओपी उन्होंने जारी कर रखी है पहले से, उसी एसओपी के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और चेंजेस देखने को मिलने की उम्मीद है। रीजन बिहाइंड दिस कि बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, तो वो सारे बच्चे वैसे भी फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग बाहर होंगे। और न्यू सैनिक स्कूल के लिए चैलेंज ये हो सकता है कि अगर बच्चों ने किसी पर्टिकुलर स्कूल्स को चूज ही नहीं किया फर्स्ट चॉइस पे, तो फिर उन सीट्स का होगा क्या? तो अब कई सारे क्वेश्चंस हमें जैसे लगता है, हम जो सोच पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि नया एसओपी या नया पैरामीटर या नया नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसमें नई तरीके से एडमिशन की प्रोसेस को बताया जाए। नए तरीके का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन-कौन से बच्चे और एलिजिबल हैं, जो स्पोर्ट एडमिशन या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने एडमिशन को कंफर्म करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर लीजिए पहले, ये आता रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अपना फीस का अरेंजमेंट करके रखिए और बाकी आपकी जो भी स्कूल आपका फर्स्ट चॉइस है, फिलहाल तक फर्स्ट चॉइस, तो उसका ट्रैवलिंग कैसे करना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, ये जानकारी रखें और मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी ले लें। ये सारे वीडियोज़ हम लोगों ने सब पॉइंट वाइज़ या टॉपिक वाइज़ हमने बना करके इसी चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, जहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे केवल आपको 1 दिन का समय मिलेगा। जो भी डेट्स रहेगी उससे पहले सारे काम आपको करके जाने हैं। वहाँ पे जाना है, स्पोर्ट एडमिशन का या ऑफलाइन और काउंसलिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे गए और वहीं पे आपको येस नो सेम डे मिल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले वो सारे काम कंप्लीट कर लें, जो भी एडमिशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। और जैसे ही यहाँ पे साइट पे कुछ भी नया अपडेट आएगा, हम तुरंत आपके लिए वीडियो लेके आएँगे और पूरा का पूरा जो एसओपी है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, क्या प्रोसेस चलेगा, किन-किन बातों का ध्यान रखना है और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बढ़िया ढंग से बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।